हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो आज ना इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। बिल्कुल रियल स्टोरी है। जैसे कि हमेशा मैं कोशिश करती हूँ अमेरिका में हमारी लाइफ दिखाने के लिए, तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई मेरे साथ। तो आज हम लोग यहाँ गए हुए थे वॉलमार्ट शूज़ ख़रीदने के लिए। तो मेरे बेटे के शूज़ ख़रीदने थे हमें, तो हम वॉलमार्ट गए हुए थे। वॉलमार्ट में ऐसे ही हम देखने लगे, बस ऐसे ही शूज़। तो मेरी जो 2 साल की बच्ची है छोटी, वो मेरी गोद में थी और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा जो है वो आइल में शूज़ देख रहे थे। तो अब अचानक से क्या हुआ, मैं खड़ी थी इस तरह से अपनी बेटी को लेके। मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ खड़े रहकर क्या करूँ, मैं कुछ और चीज़ें देख लेती हूँ। तो मैं जस्ट टर्न हुई, मैं घूमी इस तरह से और एकदम से आमना सामना हो गया मेरा एक बहुत ही वृद्ध महिला से। अब वो वृद्ध महिला ना, वॉलमार्ट में एक कार्ट होता है, जो भी वॉकिंग नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम तक, वो लोग वो कार्ट यूज़ करते हैं। वो एक छोटी सी कार की तरह होता है, तो इस तरीके से कुछ, और उसको यूज़ करके वो लोग वॉलमार्ट में घूमते हैं। तो वो उस पर थी, तो हम ना एकदम से आमने सामने हो गए। मैंने भी पीछे नहीं देखा कि वो गुज़र रही हैं, उसी तरफ से उसी तरफ आना चाह रही हैं, और उन्हें भी नहीं पता था कि आइल के उस तरफ मैं खड़ी हूँ बच्चा को लेके। तो ऑब्वियसली मैं भी सहम गई बिल्कुल, और वो भी बहुत ज़्यादा सहम गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो कार्ट है, ये बटन प्रेस करने पे बहुत तेज़ी से फॉरवर्ड हो जाता है, तो और तुम एकदम से मेरे सामने आ गई और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, विच इज़ अंडरस्टूड ऑब्वियसली। प्लस मेरी गोद में बच्चा भी था, तो यहाँ पर बच्चे की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए। तो वो भी घबरा गई, मैं भी घबरा गई। तो मैंने बोला इट्स फ़ाइन, कोई बात नहीं, अनजाने में हुआ मुझसे भी उनसे भी, इट्स फ़ाइन। और मैं बच्ची को लेके साइड में निकल गई, और घबराते हुए उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम कहाँ जाना चाहती हो। तो मैंने बोला मैं यहीं खड़ी हूँ, आप निकल जाइए, आपको इस तरफ जाना है, स्ट्रेट जाना है। मैंने उनसे कहा यू कैन गो अहेड। और उन्हें नहीं पता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। एक सेकंड में ये सब कुछ हुआ। उन्होंने मेरे इस बोलने को एज एन ऑर्डर कंसीडर किया। आई डोंट नो क्या किस लहजे में उन्होंने समझा। तो उन्होंने ना मुझसे एकदम से बोला कि यू कांट ऑर्डर मी, डोंट ऑर्डर मी, नो बडी ऑर्डर्स मी। तो मैंने बोला मैं तो आपको ऑर्डर कर ही नहीं रही, मैं तो खाली कह रही हूँ कि आप आगे निकल जाइए और मैं यहाँ पर वेट करूँगी। तो उन्होंने मतलब मुझे भी एक सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं क्यों ऑर्डर करूँगी किसी। मेरे हिसाब से कम 80 इयर्स की लेडी थी, कम से कम 80 इयर्स की थी। और मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी थी, जो वो अकेले थी, कोई उनके साथ था नहीं फैमिली मेम्बर। मुझे उनके आसपास कोई भी दिखा नहीं जो कि उनके साथ उनकी हेल्प कर रहा हो। तो वो ना अकेली ही थी वॉलमार्ट में, और वो उस कार्ट पे बैठ के शॉपिंग कर रही थी। तो एकदम से उन्होंने मुझसे ऐसे बोलने लगी कि डोंट ऑर्डर मी, इस तरह से। और मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा कि यार मैं भी इनको कुछ जवाब दूं कि भाई ये क्या बात हुई, मैं तो ऑर्डर कर ही नहीं रही आपको। बट फिर उसके बाद मैंने एक सेकंड अपने आप को थामा कि लाइक लेट मी गेज कि भाई ये बंदी किस सिचुएशन में है, किस हालत में है। इस डोंट ऑर्डर मी बोलते हुए वो आगे निकल गई थोड़ा। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, यही चीज़ उन्होंने 2-4 बार रिपीट की। और मैं सच बताऊं तो मुझे भी एक सेकंड तो बहुत गुस्सा आया कि लाइक वो मिस इंटरप्रेट क्यों कर रही हैं। वो ये जो भी इंसिडेंट हुआ, ये कोई जानबूझकर थोड़ी ना था कि मैंने उनका कार्ड देखा और मैं एकदम से भिड़ गई उनसे। इसको थोड़ा नरमी से बोल सकती थी, बट यार देखिए, जब ना आप मे बी इस एज में होते हो, आप अकेले होते हो, और शायद आपकी बॉडी इतना वर्क नहीं कर रही कि वो उस कार्ट से निकल लेती, या इतना उनका सेंसेस था कि उस कार्ट को वो तुरंत कंट्रोल कर लेती मेरी सेफ्टी के लिए। तो वो शायद हड़बड़ा गई, और हड़बड़ाहट में हर किसी का बिहेवियर अलग होता है। कोई इस ना पूरे इंसिडेंट को देखिए, कोई होता तो रेसिज्म का नाम दे देता कि मैं आई डोंट नो, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि हो जाता है यार कभी कभी, स्पेशली जब कोई उम्र दराज आदमी हो, उन लोगों से ये सारी चीज़ें छोटी मोटी हो जाती हैं। हमें इन्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना है, बहुत बड़ी बात हो गई। इन चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को हमें
मिट्टी डाल के आगे बढ़ जाना है। हाँ, मे बी अगर वो कोई और दुर्व्यवहार करती, इससे ज़्यादा बात आगे बढ़ाती, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। अदर देन दैट ना, लेकिन जो भी ये छोटे मोटे वन ऑफ इंस्टेंसेस हुए हैं इस तरीके के छोटे मोटे, आई बीन वेरी लकी कि मैंने कभी एज सच अमेरिका में रेसिज्म फेस नहीं किया किसी, बल्कि मैं बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ही अप्रिशिएटिव कल्चर है। अप्रिशिएटिव इन द सेंस, जब भी एक अजनबी दूसरे अजनबी को ना बहुत इजीली आके कॉम्प्लीमेंट दे देता है। लाइक कई बार ऐसा हुआ है, जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी, प्रेग्नेंट थी, उस दौरान भी लोग मुझे कैसे कहते थे, ओ सच अ क्यूट बेबी बम्प, ओ यू आर ग्लोइंग। उसके अलावा भी जब भी मैं किसी इंडियन आउटफिट को पहन के निकलती थी, तो कई लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे, ओ सच अ लवली आउटफिट, कितना एथनिक आउटफिट है। मेरी इंगेजमेंट रिंग को लोग देख के कहते थे, सच अ लवली पीस ऑफ ज्वेलरी, कहाँ से लाए आप? ओ आई एम श्योर इट वुड हैव बीन फ्रॉम इंडिया। ओ तो इस तरीके के ना लोगों ने मुझे इतनी ईयर्स की जो मेरी जर्नी रही है अमेरिका में, मुझे ज़्यादातर अच्छे और सॉफ्ट और स्वीट स्पोकन लोग ही मिले हैं। बच्चों को लोग इतना कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ओ शी इज़ सो क्यूट, ओ आपका बेटा कितना प्यारा है। मुझे शायद ही इतना इंडिया में हम हिचकिचाते हैं एक अजनबी के पास जाकर कुछ दो अच्छी बात बोलने में, बट यहाँ पर ऐसे हिचक नहीं है। लोग आके और बहुत ही स्वीटली आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे अगर उनका दिल करता है, और कुछ नहीं तो आपस में कई बार ना जस्ट ऐसे ही एक दूसरे को देख के हेलो, हाय, एक स्माइल, एक पोलाइटनेस इस तरह से शो करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अमेरिका में। जब पॉजिटिव इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ों को हटा के आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।